हेलो, वेलकम टू केवी ग्लो। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज के जो इनसाइट टॉपिक है आपके, उसमें से देश का सबसे बड़ा रबर डैम डिस्कस करेंगे। मेधावी सेवा पतंग, इसकी डिटेल समझ लेंगे। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद बनाया जा रहा है, कहाँ बनाया जा रहा है। रणजी ट्रॉफी मैचों की जो मेजबानी है कौन सा राज्य करेगा। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभागों का विलय किया जा रहा है, इसको भी डिटेल में समझेंगे। और संयुक्त युद्धाभ्यास गगन स्ट्राइक, ये किस राज्य में किया गया है हाल ही में। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हुआ है और किसानों को एक विशिष्ट फॉर्म आईडी दी जाएगी। ये सारे टॉपिक हैं आज की क्लास में, सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनको डिस्कस करेंगे, इसलिए बिना स्किप किए हुए क्लास पूरी ध्यान से देखिएगा। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल की क्लास का एक बार जल्दी से रिविजन कर लेते हैं, पिछली क्लास का, जो कि हमने डिटेल में क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। क्वेश्चन था, नासा ने ऑक्सीजन खोजी है किस ग्रह पर, तो मंगल यानी कि मार्स पर खोजी है। मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो 132वां रहा है। भारत के जो 3 शहर है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग में सिटीज में शामिल किए गए हैं, तो ये 3 शहर कौन कौन से हैं, त्रिशूर, नीलांबुर और वारंगल हैं 3 शहर। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं हमारे देश के, इनको हाल ही में घोड़ा उपहार में दिया गया है, किस देश के राष्ट्रपति ने दिया है, तो मंगोलिया के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने दिया है। सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से किस राज्य को सम्मानित किया गया है, तो पश्चिम बंगाल को सम्मानित किया गया है। 2022 में सर्वाधिक भारतीय छात्रों को वीजा किस देश ने जारी किया है, तो 2022 में सबसे ज्यादा वीजा जारी किए गए अमेरिका के द्वारा स्टूडेंट्स को। नीचे 2.0 पोर्टल का जो किस बीमारी से संबंधित है ये पोर्टल, तो ये पोर्टल टीबी से संबंधित है। टीबी मुक्त अभियान चलाया जा रहा है 9 सितंबर से। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी किस राज्य, कौन सा राज्य करेगा, तो ये ओडिशा राज्य द्वारा की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। ये थे पिछली क्लास के क्वेश्चंस, जिनका हमने जल्दी से रिवीजन किया। अगर इन क्वेश्चंस को आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप सैटरडे की क्लास देख लीजिए 10 सितंबर की, वहां पर डिटेल में डिस्कशन किया गया है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है कि भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी कि अभ्रक का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है भारत में। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। तब तक हम आज का करंट अफेयर कवर करते हैं, उसके बाद क्लास के लास्ट में आपको इस क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा। क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा रबर डैम किस राज्य में बना है, तो हाल ही में देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया, ये किस राज्य में बनाया गया, तो ये बिहार में बनाया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बिहार। बिहार में किस जगह बना है, तो बिहार में ये गया में बना है, तो मोक्ष की भूमि जिसे कहते हैं गया, इसमें देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया है। बिहार के जिस समय मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार हैं, और ये जो डैम बना है ये फल्गु नदी पर बना है। कौन सी नदी पर बना है, फल्गु नदी पर। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि जो देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया है किस नदी पर बनाया गया है, तो ये फल्गु नदी पर बनाया गया है। और कहाँ पर बनाया गया, किस राज्य में, तो बिहार में बनाया गया है। बिहार के किस जगह बनाया गया, तो गया में बनाया गया है। और इसका उद्घाटन किया बिहार के मुख्यमंत्री ने। बिहार की राजधानी पटना है और बिहार में जो राज्यपाल इस समय फागू चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख लामा को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है, तो मेधावी सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है, तो भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख लामा जी को। और किस देश ने किया है, तो ये सिंगापुर ने किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंगापुर। सिंगापुर गणराज्य की राष्ट्रपति है महामहिम मैडम हलीमा याकूब। इन्होंने भारतीय नौसेना के पूर्व चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल सुनील लामा को, ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इनको प्रतिष्ठित पिंगस जैसा जेमिंगटन यानी कि टेंटेरा, इसे मेधावी सेवा पदक बोलते हैं, इसे सम्मानित किया है। ये जो पुरस्कार दिया गया है भारत के नौसेना प्रमुख को, ये पुरस्कार भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के साथ साथ दोनों सेनाओं के बीच जुड़ाव को भी मजबूत करने के लिए पहचान प्रदान करता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद भारत के किस राज्य में बनाया जाएगा। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद भारत के गुजरात राज्य में बनाया जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गुजरात। ये संस्कृति मंत्रालय, बंदरगाह, नौवन व जलमार्ग मंत्रालय ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद बना के विकास में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है, एमओयू। तो ये जो बनाया जाएगा ये गुजरात के लोथल में बनाया जाएगा। लोथल अहमदाबाद गुजरात से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। इस परिसर को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, यानी कि जो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद बनाया जाएगा ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में बनाया जाएगा, जहां भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा।
वहाँ पर जो भी बनाया जाएगा भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शन जो है करते हुए उसको बनाया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2022 में निम्न में से कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा? तो ये जो रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी की जाएगी इस बार सिक्किम राज्य द्वारा की जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सिक्किम। सिक्किम पहली बार घर पर रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा जब वो आगामी भारतीय घरेलू सत्र में पहाड़ी राज्य में 3 टीमों का जो है स्वागत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभागों का विलय किया गया है? तो ये जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभागों का विलय किया गया है ये असम में किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है असम। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभागों को आपस में जोड़कर एक नया विभाग बनाया जा रहा है, यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा विभाग है और माध्यमिक शिक्षा विभाग है इन दोनों को जोड़ के एक नया विभाग बनाया जा रहा है। विलय के बाद दोनों विभागों के सभी अधिकारी और कर्मचारी स्कूल शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आएंगे, यानी कि जब विलय हो जाएगा तो दोनों विभागों के जो भी स्टाफ होगा, अधिकारी और जो एम्प्लॉयज होंगे स्कूली शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आएंगे। जो स्कूली शिक्षा विभाग का प्रशासन होगा उसके जो है नियंत्रण के तहत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक किस राज्य में शुरू की है? तो ये जो वायुसेना और सेना ने मिलकर संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू किया इसका नाम गगन स्ट्राइक है और ये शुरू किया है पंजाब में। सेना की खड़गा कोर और वायुसेना ने ये युद्धाभ्यास जो है संयुक्त शुरू किया है। इस अभ्यास में शामिल थल सैनिकों के समर्थन के लिए हमलावर हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया था। अभ्यास में जमीनी बलों के यांत्रिक कॉलम के साथ समन्वय करते हुए हेलीकॉप्टरों के सटीक हमलों का प्रदर्शन भी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज्य करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का कितने वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो ये जो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय थी इनका जो निधन हुआ 96 ईयर्स में हुआ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 96। इनका जो है 96 साल में निधन हुआ है। इनका जन्म 21 अप्रैल 1926 को हुआ था। 21 अप्रैल 1926। ये यूके और 14 अन्य देशों की महारानी थी। सबसे अधिक समय तक ब्रिटेन पे इन्होंने राज किया है। सबसे उम्रदराज महारानी थी। क्वेश्चन है किस राज्य की योजना के तहत किसानों को एक विशिष्ट फॉर्म आईडी प्रदान की जाएगी? तो ये किस राज्य में योजना चलाई गई जिसमें जो किसान है इनको विशिष्ट फॉर्म आईडी प्रदान की जाएगी? तो ये उत्तर प्रदेश में योजना जो है चलाई गई। इसका सही आंसर है ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। आधार कार्ड केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए बेहतरीन तरीका बन गया, माध्यम बना है। आधार की मदद से योजनाओं का जो लाभ पात्र लाभार्थी तक पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश सरकार के अनुसार लगभग 8400 करोड़ रुपए की बचत भी हुई है। हर खेत का एक यूनिक आईडी बनाकर उसे आधार से जोड़ा जाएगा जिससे विशिष्ट फॉर्म आईडी प्रदान की जाएगी किसानों को। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत में अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में जिस राज्य में सबसे ज्यादा अदरक होता है ये आंध्र प्रदेश है। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। भारत दुनिया में अदरक उत्पादन में 8वें स्थान पर है और आंध्र प्रदेश अदरक उत्पादन में राज्यों की सूची में सबसे ऊपर आता है। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन था चर्चा में रहा अटल ब्रिज किस नदी पर बना है? तो अटल ब्रिज का हाल ही में पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है साबरमती नदी। साबरमती नदी पर बना हुआ है। और इस क्वेश्चन का जिन 5 लोगों ने सबसे पहले सही आंसर किया है उनके नाम है प्रीति मौर्य, बिट्टू कुमार, पीयू साहू, रंजन कुमार दास, शैलेंद्र राठौर। इन 5 लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर किया था सबसे पहले। अब आज का क्वेश्चन है आपके लिए जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है हाल ही में नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन की खोज की है? तो हाल ही में नासा ने ऑक्सीजन की खोज की है। किस ग्रह पर की? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे दीजिएगा। और प्लीज आप लोगों के अगर कोई सजेशंस होते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया करिए जिससे आपके अकॉर्डिंग चेंजेस किया जा सके। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सिलेक्ट और जरूर कर दिया करिए जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशंस और वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।